और उसकी 19वीं आयत, पहले 16वीं आयत फिर 19वीं आयत। यहां लिखा है 6 चीजें हैं जिनसे खुदा को नफरत है, बल्कि 7 हैं जिनसे उसे कराहियत है। 7 चीजें, 7 गुनाह, 7 किस्म के शख्स जिनसे खुदा को नफरत है, यानी ये खुदा के नजदीक मकरूह हैं, कराहियत अंगेज हैं, अबामिनेशंस हैं। और उनमें नंबर 1 पे हमने गौर कर चुके हैं, नंबर 2 पे भी, नंबर 3, 4, 5 और आज 6वां नंबर है। लेकिन आपने दूसरे नंबर पे जिन पे गौर किया वो है झूठी जबान। इसका मतलब है झूठी जबान पे तो हम पहले भी गौर कर चुके हैं, और आज जिस पे गौर करेंगे ये भी झूठ के बारे में है। खुदा के पाक रूह ने ये झूठ के बारे में 2 दफा क्यों लिखवा दिया? नंबर 2 पे हमने देखा था, नंबर 1 ऊंची आंखें यानी गुरूर, नंबर 2 झूठी जबान यानी झूठ, और नंबर 6 पे झूठा गवाह जो द्रोह गोई करता है। तो नंबर 2 और नंबर 6 तकरीबन एक ही हैं। तो पाक रूह ने यह डबल क्यों करवा दिया, दोबारा क्यों लिखवा दिया? वजह क्या है? होली स्पिरिट है, वही राइटर है, वही मुसन्निफ है, बाइबल लिखवाने वाला ही वो है, दोबारा क्यों लिखवाया? इसका मतलब ये है कि तो दूसरे नंबर पे जो लिखा है झूठी जबान, तो वो तमाम तरह के झूठ उसमें आ जाते हैं, लेकिन ये मखसूस गुनाह है, मखसूस झूठ है जिसकी बात आज हम करेंगे, और वो है झूठा गवाह जो द्रोह गोई करता है। फॉल्स विटनेस हु टेल्स लाइज। झूठा गवाह जो झूठ बोलता है। ये द्रोह गोई लफ्ज फारसी का है, द्रोह गोई करता है, झूठ बोलता है। तर्जमा करने वाले जब तर्जमा कर रहे थे उन्हें मुश्किल लफ्ज मिल गया, द्रोह गोई करना फारसी का आसान लफ्ज नहीं मिला उर्दू का, उन्होंने द्रोह गोई लगा दिया, लेकिन आप समझ गए कि इसका मतलब है जो झूठ बोलता है। द्रोह गोई करना, झूठ बोलना, झूठा गवाह। तो खुदा को झूठे गवाहों से नफरत है। ये जो झूठा गवाह है या झूठी गवाही देना है, आप सब जानते हैं झूठी गवाही देना या झूठ बोलना, इसका मतलब है कसम खाकर हल्फिया बयान देना, हल्फन किसी किताब पे ऊपर हाथ रख के कहना मैं सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, इसे कहते हैं झूठी गवाही देना। लेकिन आज मैं आपको कई तरह की झूठी गवाही बताऊंगा जो इससे हटके भी है। एक तो वही जो मैंने कहा, अदालत में खड़े होकर किसी मुकद्दस किताब जो किसी की नजर में भी मुकद्दस हो सकती है, उसके ऊपर हाथ रख के हल्फुन बयान देना और कहना कि मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, और फिर झूठ बोलना। एक तो झूठी कसम खाई, एक तो उस किताब के ऊपर हाथ रखा जो किसी के लिए मुकद्दस है, एक तो वही गुनाह हो गया, और दूसरा फिर झूठी बात, झूठी गवाही देना। खुदा को नफरत है, कराहियत है झूठी गवाही से। बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह तो यह है कि यह 9वां हुक्म है। खुदा के 10 हुक्म खुदा ने मूसा को दिए थे कोई सीना पे, याद है आपको? पहला हुक्म एक खुदा को मानना, उसकी प्रस्तिश करना, दूसरा बुतों की पूजा नहीं करना, और आगे आप जानते हैं। और 9वां हुक्म झूठी गवाही ना देना। तो जब खुदा के 9वें हुक्म को पामाल किया जा रहा है, जब खुदा के 9th कमेंडमेंट की पामाली की जा रही है, तो खुदा क्यों ना उससे नफरत करे? खुदा को नफरत है झूठी गवाही से, खुदा को नफरत है झूठे गवाह से, क्योंकि खुदा ने पहले ही मना कर दिया है। ये खरूज की किताब उसका 20वां बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है तू झूठी गवाही ना देना। ये 9वां हुक्म है। लेकिन इस 9वें हुक्म की वजाहत हमें 23वें बाब में मिलती है। खोल दीजिए जरा खरूज की किताब, उसका 23वां बाब। वजाहत इसकी
9वें हुक्म की 23वें बाब में मिलती है, पहली आयत से 3री आयत तक। जिनको मिल गया जरा ऊंची आवाज में कोई भाई खड़े होके पढ़े। खरूज की किताब 23 बाब, उसकी पहली, दूसरी और 3री आयत। ऊंची आवाज में पढ़िए भाई जी। जरा ऐसे करेंगे इसको पीसीस करके। दोबारा पढ़िए। तू झूठी बात को ना फैलाना। आगे। और नाराजगी के लिए शरीरों का साथ ना देना। बुराई करने के लिए किसी भीड़ की पैरवी ना करना, यानी जड़ा भारा पासा वेख के उधर ना हो जाना। आगे। भीड़ का मुंह देखकर कुछ ना कहना। इसका मतलब है भारा पासा वेख के जिधर बहुते ने उधर नहीं हो जाना, सच्चाई में कायम रहना। ये है, थैंक यू वेरी मच भाई शेर। तो ये है 9वें हुक्म की वजाहत। झूठी बात को फैलाना जो है, झूठी गवाही ना भी देना, झूठी बात को फैलाना भी झूठी गवाही है। बाज लोग झूठी बात सुनते हैं और उन्हें पता भी होता है कि झूठी बात है और उसको खामखा फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं। तो ये भी झूठी गवाही के जुमरे में आता है और खुदा ने मना किया है कि झूठी बात को ना फैलाना। बहुत से लोग तस्दीक भी नहीं होती, अभी पता भी नहीं चलता कि कोई बात झूठी है या सच्ची है, खामखाई बेपर की उड़ाते रहते हैं और झूठी बात को ऐसे फैलाते हैं जैसे सच्ची बात को, और कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते, और वाकई नहीं होते। नहीं, बल्कि मैं कहता हूं उसके 10-10, 100-100 पांव होते हैं। मुहावरा तो बन गया झूठ के पांव नहीं होते, उसके हजारों पांव होते हैं। झूठ फैल जाता है। और कैसे फैलता है? झूठी बात को फैलाने वाले उसे फैलाते हैं। मुकाशवा की किताब में लिखा है, झूठी बात का पसंद करने वाला और झूठी बात को घड़ने वाला, और आपने खरूज 23 बाब में पढ़ा है, झूठी बात को फैलाने वाला ये खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं होंगे। एक तो झूठ बोलना, झूठी गवाही देना और फिर झूठ को फैलाना। बहुत से लोग झूठी बात को फैलाते हैं, ये खुदा के नजदीक नफरत अंगेज है। और एक और बात, सच्चाई को तोड़ मरोड़ के पेश करना, यह झूठी गवाही के जुमरे में आता है। सच्चाई को तोड़ मरोड़ के पेश करना है सच्चाई, लेकिन उसको इस तरह से पेश करना कि वो झूठ बन जाए। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक अदालत में एक गवाह को पेश होना था और गवाह को पार्टी ने पैसा दिया कि आपने अपनी गवाही को तोड़ मरोड़ के पेश करना है। उसने अपनी आंखों से देखा था कि कोई आदमी एक बच्ची को अगवा कर रहा है। अपनी आंखों से देखा एक आदमी एक बच्ची को अगवा कर रहा है। उसको पैसा दे दिया और कहा कि तूने चूंकि पुलिस को मैंने लिखवा दिया है कि मैंने देखा है, मेरे सामने अगवा हुआ है, अब आपने अपनी उस गवाही पे कायम रहना है, लेकिन लफ्ज चेंज कर देने हैं ताकि जज कहे कि नहीं ये तो फर्क बयान हो गया। और उसने ऐसा ही किया। उसने अपने पुलिस को लिखवाया कि मैंने देखा कि फलां शख्स जो है वो एक लड़की को अगवा कर रहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा। तो जज ने पूछा कि वो आदमी कैसा था, उसकी शक्ल कैसी थी। उसने उस वक्त कहा कि दाढ़ी थी, पुलिस को बताया कि दाढ़ी वाला था, लेकिन उस वक्त उसने कहा कि उसकी लंबी दाढ़ी थी। लेकिन जब जज ने पूछा तो उसने कहा मुझे याद नहीं है, दाढ़ी उसकी थी, शायद छोटी छोटी थी, लेकिन मुझे याद है कि इस आदमी ने एक आदमी ने उसको गिरफ्तार किया था, ये अगवा किया था, उसकी दाढ़ी थी, लेकिन मुझे याद नहीं कि छोटी थी या बड़ी थी। इसका मतलब है कि उसने जो बयान पुलिस को दिया था अदालत में, उसी सच्चाई को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है। कह रहा है कि दाढ़ी थी लेकिन मुझे याद नहीं छोटी थी कि बड़ी थी। इसी का फायदा उठाते हुए जज ने उसकी गवाही को रद्द कर दिया। उसने नहीं, ये झूठ, ये गवाही जो है इस गवाही के मुताबिक इस शख्स ने। तो ऐसे बाज लोग गवाही को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। तो कहते हैं आधा सच भी झूठ है, आधा सच भी झूठ है।
कुछ बात छुपा दी, कुछ बात कह दी, ये झूठ है। खुदा को झूठी गवाही से नफरत है, कराहियत है। हाँ, मसलियत के तहत अगर आपके सामने कोई कत्ल हो गया है और आप उसकी गवाही नहीं देना चाहते, वो दूसरी बात है। आप कह सकते हैं कि सॉरी, मैं ये बयान नहीं देना चाहता, सॉरी, मैं ये गवाही नहीं देना चाहता। कि वो पूछते हैं कि आपके सामने ये वाकया हुआ, वो कहें सॉरी, मैं मेरी अपनी रीजन है, मैं गवाही नहीं देना चाहता, वो एक और बात है। लेकिन झूठी गवाही देना, इससे खुदा को नफरत है। तो इसकी वजाहत मैंने बता दी है। भीड़ का मुंह देखकर, हजूम का मुंह देखकर, जहां पे ज्यादा लोग हैं, अक्सरियत का साथ देना और रास्तबाजों का साथ ना देना, शरीर का साथ देना, खुदा को इससे नफरत है। और आपको पता है कि झूठी खबर ऐसे फैलती जैसे जंगल में आग फैल जाती है। झूठी बात घड़ना, पसंद करना, फैलाना, खुदाओं को इससे नफरत है। कुछ और भी झूठी गवाही है, इसको जरा गौर से सुनना है। क्योंकि आप कह सकते हैं कि भाई मैंने तो कभी आज तक अदालत में नहीं गया, मैंने तो कभी गवाही नहीं दी, मेरे लिए ये कलाम नहीं है। आप लोगों को सिखा तो सकते हैं कि ये 9वां हुक्म है, उसकी पामाली है, लेकिन कुछ और तरह की भी गवाही है। सुनिए कैसी है। वो है झूठी तालीम, खुदा के कलाम को तोड़ मड़ोड़ के पेश करना, खुदा के कलाम की गवाही फर्क तरीके से देना, जैसे बाइबल में लिखी है वैसे ना देना। पौलुस रसूल खुदा के पाक रूह की हदायत से गलतियों के पहले बाब में लिखवाता है, होली स्पिरिट ने पौलुस से लिखवाया, और पौलुस लिखता है अगर कोई खुदा का फरिश्ता भी, सुने, अगर खुदा का फरिश्ता भी आसमान से उतरकर कोई ऐसी तालीम दे जिसकी तालीम हमने नहीं दी, जो बाइबल के खिलाफ है, तो वो मलाऊन है। हेलो, आप सुन रहे हैं? आप सुन रहे हैं? बहुत से लोग बाइबल की तालीम को तोड़ मोड़ कर पेश करते हैं, उल्ट करके पेश करते हैं, बाइबल की तालीम को गलत पेश करते हैं, मिलावट करते हैं, आमेजिश करते हैं। पौलुस कहता है अगर कोई खुदा के कलाम को उस तरह से पेश करे जैसे हमने नहीं किया, उस तालीम को गलत अंदाज में पेश करे, वो मलाऊन है। उसकी ना सुनो, उसको अपने घर में ना आने दो, उसे कतरा दो, वो मलाऊन है। यहां तक वो कहता है कि नबी क्या, फरिश्ता भी आ जाए तो उस तालीम को ना मानना, क्योंकि गलत तालीम उस जमाने में भी बड़ी फैल चुकी थी। मिसाल के तौर पर बाइबल कहती है कि आखिरी जमाने में औरतें भी नबूवत करेंगी, बेटियां और बेटे नबूवत करेंगे। बाइबल कहती है। हम किस जमाने में रह रहे हैं? बोलिए किस जमाने में? आखिरी जमाने। बाइबल कहती है हम आखिरी जमाने में रह रहे हैं। बाइबल में लिखा है आखिरी जमाने में खुदा फरमाता है मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा। और जो गलत तालीम देने वाले हैं कहते हैं जी हर बशर में नहीं, पाक रूह किसी के लिए है, ये तो मखसूस तबके के लिए था, ये तो सिर्फ 120 की जमात के लिए पाक रूह था, ये तो सिर्फ ईद पेंतिकोस्त की बात थी। कहां लिखा है? खुदा के कलाम की झूठी तालीम देते हैं, और वहां लिखा है बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे, और खामखा लोग औरतों को कलाम सुनाने से रोकते हैं और कहते हैं कि कलाम औरतों के लिए नहीं है, औरतें कलाम नहीं सुना सकती। कहां लिखा है? कहां लिखा है? हाँ, अगर आप ग्रंथियों की बात करें कि ग्रंथियों में लिखा है, तो वो बात उसकी वसाहत में जाइए। वो ग्रंथिस की कलीसिया में एक ऐसा फतूर उठा था कि पौलुस उनकी वजाहत कर रहा है और उन्हें बता रहा है कि औरतें कलीसिया के मजमे में खामोश रहें। दरअसल मजमा जो मुराद है वो मीटिंग है। मजमा, इससे मुराद इबादत नहीं है, उससे मुराद है काउंसिल की मीटिंग, इंतजामिया की मीटिंग। और वहां यह था कि मैनेजमेंट में सारे आदमी थे और औरतें आके खड़ी हो जाती थी और बीच में बोलना शुरू कर देती थी, और पौलुस ने डांटा खामोश रहें, और अगर कुछ पूछना हो जाके अपने खावंद से बात करें। उसकी वजह यह है कि खावंद मैनेजमेंट में थे, और तो ये ग्रंथिस की कलीसिया, ये उसकी मखसूस बात हो रही है। लेकिन पौलुस
साफ साफ लिखता है मसीह में, इसी ग्रंथियों में लिखा है मसीह में ना औरत मर्द के बगैर है, ना मर्द औरत के बगैर है, दोनों मसीह में बराबर हैं। बोले हालेलुया। झूठी तालीम फैलाने वाले भी झूठी गवाही देते हैं। खुदा को नफरत है उनसे जो झूठी गवाही फैलाते हैं। तो औरतों को खुदा ने कलाम सुनाने से मना नहीं किया। यीशु मसीह ने खुद कहा सामरी और ये मरियम मगदलीनी से, जाकर मेरे भाइयों को बता दे कि वो जी उठा है। ये क्या है? ये कलाम नहीं है, ये मनादी नहीं। बोलिए, ये मनादी नहीं है। अगर एक बहन जाके कह रही है ओ जागो, सोए हुए उठो, यीशु मसीह जी उठा है, तुम्हें वो गलील में मिलेगा, आओ उठो, यीशु जी उठा है, ये मुनादी तो है। यीशु मसीह ने एक औरत, सामरी औरत को पैगाम दिया, उसने सारे सामरिया के शहर में जाके हलचल मचा दी और कहा आओ देखो, एक शख्स को देखो जिसने मेरे सारे काम बता दिए। शहर उमड़ आया और आके खुदा का कलाम सुनने लगा और बहुत से लोगों ने मसीह को कबूल कर लिया। मुझे बताइए कहां लिखा है कि औरतों को कलाम? ये तो एक मिसाल मैंने दी है, और भी बड़ी बातें हैं झूठी गवाही जो लोग देते हैं। या अगर इसी को ले लें, फिलिप्पस की 7 बेटियां नबूवत करती थी। इमाल की किताब पढ़ लीजिए, फिलिप्पस मुबश्शिर 4 बेटियां शायद लिखा हुआ है, तो उसकी कंवारी बेटियां नबूवत करती थी। आखिरी जमाने में खुदा फरमाता है बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे। औरतों को आगे आने दीजिए। औरतें किस लिए हैं? सिर्फ चर्च में आकर एक तादाद बढ़ाने के लिए जी नहीं, औरतें मर्दों के साथ शाना बशाना खड़े होकर उसकी गवाही देती हैं। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। मैंने एक मिसाल दी है, और बड़ी मिसालें हैं झूठी तालीम फैलाने वाले। कुछ और भी हैं जो झूठी तालीम फैलाते हैं। यहोवा विटनेस, आपको नहीं शायद पता, ज्यादा लोगों को पता होगा। हेलो सैमसन, आपने हाथ खड़ा किया, आपको पता है यहोवा विटनेस क्या होते हैं? कितनों को मालूम है यहोवा विटनेस का? भाई प्रवेश, आपको नहीं पता? सुन लीजिए। एक ये अभी पाकिस्तान में बहुत से हैं। मेरी बेटी हनी कह रही थी यहोवा विटनेस का जिक्र ना करें क्योंकि पाकिस्तान में नहीं है। मैंने कहा बड़े फैल गए हैं। इधर गिल चौक पे एक गाड़ी लेके आ जाते हैं, उसमें 10-15 लोग बैठे होते हैं और फिर सारे फैल जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अपने पॉम्फलेट की। फिर वहीं से गाड़ी में बैठते हैं और चले जाते हैं। सारे शहरों में ये ऐसे फैल रहे हैं शैतानी कुव्वतें कि आप हैरान होंगे। सुन लीजिए उनके बारे में, उनकी निशानी सुन लीजिए। खबरदार रहिए उनसे, अपने घर में आने ना दीजिए, उनसे कोई पॉम्फलेट ना लीजिए, उनकी निशानी सुनिए। निशानी ये है कि आपसे मिलते ही वो कहेंगे आसमान की बादशाह आने वाली है, क्या आप आसमान की बादशाह के लिए तैयार हैं? यहां तक तो ठीक है। फिर वो साथ ही कहेंगे, अगर आप उनसे तौबा की बात करें, निजात की बात करें, बपतिस्मे की बात करें, तो कहेंगे नहीं नहीं इसकी बात छोड़ें, तौबा, निजात, बपतिस्मा इसकी बात नहीं, आसमान की बादशाही आने वाली है। यहोवा बादशाही करने के लिए आ रहा है। उनके पास कुछ किताबें होती हैं जिनके ऊपर मीनारे निगहबानी लिखा होता है, एक टावर बना होता है उनकी किताब के ऊपर, यहोवा विटनेस या वॉच टावर वो कहलाते हैं। खबरदार रहिए उनसे। वो क्रिसमस को नहीं मानते, वो ईस्टर को नहीं मानते, वो यीशु मसीह की तस्वीर को नहीं मानते, बाप बेटे रुदस को नहीं मानते, होली स्पिरिट का इनकार करते हैं। होली स्पिरिट को कहते हैं कि वो तो एक कुव्वत है, बस वो शख्सियत नहीं है। और एक और बड़ी बात का इनकार करते हैं, बताऊं आपको, शायद आपको नहीं पता। हम कहते हैं देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। हम कहते हैं मसीह आने वाला है, वो कह रहे हैं 1940 में वो आ गया था। आज कौन सा सन है? 2016। तो उनके मुताबिक 76 साल हो गए मसीह आ चुका है। और वो कहते हैं ये आम आदमी की तरह वो न्यूयॉर्क में रह रहा है, और शहर का न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन उस जगह का नाम भी बताते हैं। तो मुझे बताइए ऐसे झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। खबरदार रहिए। और अगर कोई ऐसा शख्स गलत तालीम देने के लिए आ जाता है, ये झूठी गवाही है। खुदा को नफरत है इनसे, कराहियत है इनसे। हम कनाडा में थे तो वहां जगह जगह उन्होंने छोटे छोटे स्टॉल बनाए हुए हैं, वहां पर लोग खड़े हैं और लोगों को रोक कर अपना लिटरेचर देते हैं। और मुझे तो पता था कि ये क्या होते हैं। मैं और मैडम अक्सर जब बाहर निकलते थे तो मैं उनके पास रुक जाता था और मैं उनसे कहता था भाई बात सुने, मैं आपको बता रहा हूं तरीका, आपने ये तरीका इस्तेमाल करना है। भाई इकबाल ये तरीका इस्तेमाल करना है, सुने हम क्या करते थे। मैं कहता था भाई बात सुने,
ये जो आपका लिटरेचर पम्फलेट आप देते हैं, किताबें देते हैं, जो कुछ इसमें लिखा है और जो तालीम आप देते हैं, मुझे मालूम है कि आप क्या क्या तालीम देते हैं। आप सुन रहे मैं क्या कहता हूं उनको? मैं कहता था कि मुझे मालूम है कि आप क्या तालीम देते हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं कि मैं क्या तालीम देता हूं। फिर सुने, मुझे मालूम है कि आप क्या तालीम देते हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं कि मैं क्या तालीम देता हूं। तो कहते फिर, तो मैंने कहा फिर मेरी सुन लो। मुझे तो पता है कि आप क्या तालीम देते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि मैं क्या तालीम देता हूं, तो मेरी सुन लो। तो मैं कहता बोलना नहीं बीच में। मैं 5 मिनट के अंदर अंदर खुदा के कलाम की तालीम उनको दे देता था। यीशु मसीह हुआ, दफन हुआ, जी उठा, आसमान पर है और आसमान से आने वाला है, अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला है। तौबा करो, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। ये सारी तालीम 5 मिनट के अंदर देने के बाद मैं कहता था भाई जी कुछ और सीखना है तो फिर मेरे घर आ जाएं, ये मेरा नंबर है, फलां जगह पे आ जाएं, हम मजीद बात करेंगे। जो कुछ आपने सुनाना था वो तो मुझे पहले ही पता है। ऐसे लोगों को रोकें और उनको उनकी सुनने की बजाय तालीम दें, निजात की तालीम दें, पाकरू के कुदरत से भर के तालीम दें। ये झूठे गवाह हैं, उन्होंने नाम भी रखा हुआ है यहोवा के गवाह। क्या नाम रखा हुआ है? सुनिए क्या नाम रखा है? झूठ बोलते हैं, यहोवा के गवाह तो हम हैं। जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा और जंग कभी नहीं हारते। यहोवा के असल गवाह तो हम हैं जो निजात की तालीम देते हैं। यहोवा के असल गवाह तो हम हैं जो यीशु मसीह के मरने, जी उठने, आसमान पे जाने और वापस आने का जिक्र करते हैं। ये झूठे गवाह हैं और भी बहुत से हैं जो झूठी गवाही देने वाले। मैं सबका जिक्र नहीं करूंगा, पाकिस्तान में जो पाए जाते हैं उनका जिक्र करता हूं। एक फिरका है पाकिस्तान में और वो कहते हैं, वो तस्लीस को नहीं मानते, बाप बेटा रूह कुद्दूस को नहीं मानते, और वो कहते हैं कि सिर्फ यीशु मसीह बेटा जो है उसी के नाम से इबादत की जाए, उसी के नाम से परस्ती की जाए, बाप भी कुछ नहीं, रूह भी कुछ नहीं, यीशु के नाम से। हम कहते हैं यीशु मसीह खुदा है, हम मानते हैं, लेकिन हम तस्लीस के कायल हैं, बाप बेटा रूह कुद्दूस के कायल हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं बाप से दरखास्त करूंगा रूह भेजेगा, बाप से दरखास्त करूंगा रूह भेजेगा। कदम कदम पे तस्लीस है, हम तस्लीस के मानने वाले हैं। खबरदार उनके पास ना जाएं। आपको पहचान ना हो, आपके घर में कोई दुआ करने के लिए दरवाजा खड़काए और कहे मैं आपके घर दुआ करने आया हूं, कलाम सुनने के लिए आया हूं, आप उसे अगर नहीं जानते तो उनसे कहें कि साढ़े पास्टर साहब आंदे ने। और अगर आप जानते हैं कि वो सही तालीम देता है तो अगर आप उसे घर दावत भी दे दें तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं जानते उनसे कहिए भाई जी आप किसी और घर में जाएं, हमारे पास्टर हमारे घर आते हैं। झूठे गवाह खुदा को नफरत है। और ये मैं झूठी गवाही की चंद मिसालें दे रहा हूं, लेकिन अब मैं बाइबल में से झूठी गवाही की चंद मिसालें देता हूं, सुन लीजिए। सबसे पहला झूठ बोलिए, बताइए किसने बोला? पूरी दुनिया में सबसे पहला झूठ किसने बोला? लूसीफर ने, शैतान ने। बागे अदन में आ गया, झूठी गवाही देने लगा। बागे अदन में आया और आदम और हवा से बातें कर रहे हैं और हवा से कहता है खुदा जानता है, 30 बाब की 5वीं आयत पैदाइश की किताब, खुदा जानता है, दूसरे लफ्जों से खुदा गवाह है। क्या कह रहा है वो? शैतान ने क्या कहा माई हवा से? बोले क्या कहा? खुदा जानता है। बोले क्या कहा? खुदा जानता है। खुदा जानता है। इसका मतलब खुदा गवाह है कि जो मैं कह रहा हूं सही कह रहा हूं। अगर तुम फल खा लोगे तो खुदा की मानद बन जाओगे। खुदा जानता है, खुदा गवाह है, अगर फल खा लोगे तो खुदा की मानद बन जाओगे। झूठ बोला, और शैतान तो है ही झूठा, बल्कि झूठ का बाप है। यूहन्ना की इंजील 8वें बाब की 40 से 44 आयत तक पढ़ लेंगे, पढ़ के देख लें, वहां लिखा है वो झूठ है, झूठ का बाप है। और जो लोग झूठी गवाही देते हैं, जो लोग झूठ बोलते हैं, वो शैतान की औलाद है, वो लूसीफर की औलाद है, क्योंकि वो शैतान को प्रमोट करते हैं। झूठी गवाही से बाज आइए। तो फिर सुनिए आगे क्या हुआ। आदम ने, हवा ने शैतान की झूठी गवाही को तस्लीम कर लिया, मान लिया। ऐसे नहीं, खुदा ने नवा हुक्म दे दिया था झूठी गवाही ना देना, क्योंकि शैतान ये काम कर चुका था। झूठी गवाही खुदा के बारे में कह रहा है, खुदा का ही नाम लेके कह रहा है, खुदा जानता है तुम खुदा की मानद बन जाओगे। झूठ बोलता है। इसके आगे चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कितने हैं जिनको कहानियां सुनना पसंद है? हाथ खड़ा करें। आपको नहीं पसंद?
या जब हम बच्चे थे नानी दादी बड़ी अच्छी कहानियां सुनाती थी। बाइबल की एक कहानी सुनिए, पहला सलातीन, अभी ना खोले, घर जाके पढ़ ले, उसका 21वां बाब, 22वां बाब, 23वां बाब। पहला सलातीन 21, 22, 23 अबवाब में एक कहानी है। कहानी इस तरह से है, कहानी यह है कि इस्राएल का एक बादशाह था जिसका नाम था अखीयब। क्या नाम था? बोले क्या नाम था उसका? अखीयब। अखीयब। और उसकी बीवी का नाम एजिबल। बीवी का नाम क्या था? एजिबल। नाम तो ऐसे अच्छा लग रहा है, लेकिन किसी ने आज तक एजिबल ना रखा अपना। क्यों नहीं रखा? क्योंकि उसका मैं भी कैरेक्टर आपको बताता हूं। एजिबल प्यारा सा नाम लग रहा है, बोलने में अच्छा सा लग रहा है, कोई नहीं रखता। ये भी सोच के नहीं रखते कि बाइबल का नाम है रख लो, नहीं रखते। उसका कैरेक्टर बताता हूं। तो अखीयब बादशाह ये भी बड़ा करप्ट था, बदकिरदार बादशाह था, इस्राएल का बादशाह। और उसका जो महल था, उस महल की दीवार के पीछे एक पाकिस्तान था, अंगूरों का बाग। और वो अंगूरों का बाग जो था एक शख्स का था जिसका नाम था नबूत। क्या नाम था? नबूत। तो वो नबूत नामी शख्स का पाकिस्तान था। अखीयब ने नबूत को बुलाया और उससे कहा, नबूत जितनी चाहे रकम मुझसे ले ले, मैं इस पाकिस्तान को खरीदना चाहता हूं, मेरे महल के साथ लगा हुआ है, सब दीवारी तो तोड़नी है, तो ये पाकिस्तान मुझे फरोख्त कर दे कीमत पे। वैसे उसने बात तो बुरी नहीं की, बेच सौदा ही लेकर हो रहा था ना, वो खरीदना चाहता था। लेकिन नबूत ने कहा, जी नहीं, ये मेरे बाप दादा की मिरास है, मैं हर किस नहीं बेचूंगा। उसने कहा डबल कीमत। उसने कहा मैं नहीं बेचूंगा, मेरे बाप दादा की मिरास है। उसने नहीं बेचा और नबूत घर आके परेशान हो गया। ये अखीयब बादशाह परेशान हो गया कि एक आम आदमी नबूत, उसने मेरी बात नहीं मानी, मैं कीमत भी दे रहा हूं डबल, फिर भी नहीं दे रहा। परेशान हो गया। उसकी बीवी बड़ी शैतान थी, मकार थी, चालाक थी, एजिबल। कहने लगी, बादशाह क्या हुआ है? कहना, होना क्या था, ये बाग है, मैं खरीदना चाहता हूं, हमारे महल के साथ लगा हुआ है। नबूत ने इनकार कर दिया है। उसने कहा, परेशानी की कौन सी बात है, उठ खाना खा, तू क्यों परेशान है, फिक्र ना कर, ये खेत जल्दी हमारा हो जाएगा। उसने क्या किया? उसने झूठे गवाह तैयार किए। सुनिए गौर से, उसने झूठे गवाहों के लिए चिट्ठियां भेज दी, झूठे गवाह तैयार किए और कहा, झूठी गवाही देना, कहना कि हमने अपने कानों से सुना है, हमने अपनी आंखों से देखा है। नबूत खुदा के खिलाफ बातें कर रहा था, नबूत बादशाह के खिलाफ बातें कर रहा था। इसने बादशाह के खिलाफ कुफ्र बका है, इसने खुदा के खिलाफ कुफ्र बका है। इस्राएल का बादशाह है और इस्राएल के बादशाह की बेगम है, मलका है, झूठी गवाही पे उकसा रही है। ये वो लोग हैं जिनको खुदा ने मुल्क मिस्र से निकाला, ये वो लोग हैं जिनसे खुदा ने मौजज़ात किए, जिनको खुदा ने बरकतों में बरकत दी, खुदा ने अपना जोरे बाजू उनको दिखाया। वही औरत कह रही है झूठी गवाही, झूठे गवाह तैयार की और कहा, कह देना कि नबूत को हमने देखा है, ये बादशाह के खिलाफ और खुदा के खिलाफ कुफ्र बक रहा था। बस जब लोग गवाही दे दे तो उस औरत ने कहा, इसको पत्थरों से मार दो, संसार कर दो, इसने बादशाह के खिलाफ ललकारा है, इसने खुदा के खिलाफ जबान निकाली है, खोली है, इसे संसार कर दिया जाए। और उसे संसार कर दिया गया, झूठी गवाही। और उधर एलिया, किसने एलिया का नाम सुना है? जबरदस्त नबी, दिलेर नबी एलिया पहुंच गया अखीयब के पास। तूने ये क्या किया, तेरी बीवी ने ये क्या किया, बेगुनाह को मरवा दिया, झूठे गवाह तैयार करवा के, देख तेरा खून कुत्ते चाटेंगे। खुदा का नबी, दलेर नबी एलिया बादशाह से कहते, तेरा लहू कुत्ते चाटेंगे। और सुन ले एजिबल, तेरा खून नहीं, तेरे बोटियां जो है उसे कुत्ते नोच के फाड़ डालेंगे, तुझे कुत्ते तेरा गोश्त खाएंगे। और हम आगे जाके देखते हैं ऐसा ही हुआ। नबी ने जो कहा वैसा ही हुआ। मेरी बात सुनिए मेरी बहनों भाइयों, झूठी गवाही से बाज आइए, झूठी बात को फैलाने से बाज आए, झूठी बातें, झूठी तालीम देने से बाज आए, क्योंकि खुदा को इससे नफरत है। और खुदा ने सजा दी, ये सजा तो अलहदा है जो एजिबल को मिली, तो जो आगे मिलनी है वो कहां गई?
जो मिलनी वो कहाँ गई? अभी तो और मिलनी है। ये तो उसका जिस्म था जो कुत्तों ने नोच डाला, अभी तो रूह को सजा मिलनी है, जहन्नम में डाली जाएगी। खुदा को नफरत है झूठी तालीम से। झूठी तालीम और भी बहुत सी हैं, लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही। चले झूठी तालीम थोड़ी सी और सुन लीजिए। एक और, पानी का बपतिस्मा। हेलो, मेरी तरफ देखिए। पैदाइश से मुकाशवा तक पूरी बाइबल में से कोई दिखा दे कि बच्चों का बपतिस्मा लिखा है कि बच्चों को बपतिस्मा दिया जाए। कहीं लिखा आपने पढ़ा आज तक? कहीं भी नहीं। झूठी तालीम फैलाए चले जा रहे हैं, झूठी तालीम। और बाइबल में जो बपतिस्मा लिखा है कि तौबा करो, तौबा के बाद पानी का बपतिस्मा लो, उसके खिलाफ बोलते हैं, झूठी गवाहियां देते हैं, झूठी तालीम देते हैं। और झूठी तालीम देके पानी के बपतिस्मे जो उसका की तालीम की बाइबल में लिखी है उसके खिलाफ मरादी करते हैं। बच्चे के बपतिस्मे की को आम करते हैं, और ने जो बपतिस्मा लिखवाया है बाइबल में, बड़ों का बपतिस्मा तौबा के बाद, निजात पाने के बाद का जो बपतिस्मा है उसकी मुखालफत करते हैं। ये झूठी गवाही है, ये जहन्नमी है। खुदा को कराहियत है ऐसे लोगों से, खा वो पादरी हूं। मैंने आज तक गुड न्यूज के इस प्लेटफॉर्म पे किसी ऐसे पादरी को कलाम सुनाने का मौका नहीं दिया जो बच्चे की बपतिस्मे की तालीम देता हो। क्यों दें? किसी और जगह पे वो जाके सुनाए, उन्हें डांटे, उन्हें रोकें। मैंने आज तक किसी को, मुझे एक दफा किसी पास्टर ने कहा कि फलां खादम को बुलाएं, उस खादम को मौका दें, बड़ा अच्छा खादम है। मैंने कहा सॉरी, हम क्यों ऐसे लोगों को प्रमोट करें जो बाइबल के अगेंस्ट तालीम देते हैं? झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। एक और झूठी गवाही सुन लीजिए। सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं झूठी गवाही? एक औरत, उसका नाम भी बड़ा प्यारा नाम है, सफीरा। इमाल की किताब 5वां बाब, नाम क्या उसका? सफीरा। उससे तो सफिया नाम अच्छा है। सफीरा नाम, उसकी बात सुन लीजिए। सफीरा ने क्या हरकत की? दोनों मियां बीवी ने खुदा के सामने अहद किया कि हम अपनी जायदाद बेच के सारी की सारी रकम खुदा के घर में लाके देंगे। खामन ने पहले झूठ बोला, पतरस के सामने लाके पैसे रखे और कहा इतने को जमीन बेची। पीछे से झूठी गवाह भी आ गई, हनानिया की बीवी सफीरा। पतरस ने पूछा, हाँ बीवी बता जरा, पर ये लोग जरा दस, वो जमीन कितने की बेची थी? झूठी गवाह, जानते बूझते हुए कि खामद ने जमीन कितने की बेची है, झूठी गवाही दे दी और कही इतने को बेचिए जितना मेरे खामद बता के गया। झूठी गवाह। और पतरस ने कहा, देख तेरे खामद को दफन करने वाले बाहर खड़े हैं, अभी तू भी मर जाएगी, अब तू भी यहीं पे गिरेगी और तुझे भी दफन कर दिया जाएगा। वहीं गिरी, उसका पेट फट गया, उसकी अंतड़ियां बाहर आ गई और उसको दफना दिया गया। झूठी गवाही से खुदा को नफरत है। मेरी बहनों और भाइयों, जो कुछ आपने खुदा के लिए ठहराया है, खुदा ने 10वें हिस्से के लिए कहा है। मुझे 2 दिन में एक बंदा कह रहा है कि पास्टर जो है वो दही की भी बड़ा बोलते हैं, रोजे पे नहीं बोलते। तो मैंने कहा रोजा कौन सा? ये 40 रोजे, ये तो बाइबल के है ही नहीं, हम क्यों बोले? ये तो बाइबल ने शुरू ही नहीं किए 40 रोजे। वही 40 रोजे जो ईस्टर से पहले रखे जा। मैंने कहा उसकी बात कर रहे हो, हम क्यों तालीम दें उसकी? वो तो बाइबल ने शुरू ही नहीं किया, वो तो झूठी तालीम है। रही रोजे की बात, तो जो रोजा बाइबल में लिखा है उसकी तो तालीम देते हैं। तो वो कह रहा कि ये दही की बड़ी तालीम देते हैं। मुझे कह रहा था वो, उसका ख्याल था मैं नहीं देता, मैं भी देता हूं, मैं भी देता हूं दही की तालीम। दही की आपकी कमाई का 10वां हिस्सा है, और बाइबल में तो नए आदमी में 10वें हिस्से से बढ़ के है, 10वें हिस्से से बढ़ के। ये नहीं कि एक रकम मुकर्रर कर दी आपने दे दी, जी नहीं, 10वां हिस्सा बल्कि उससे बढ़ के। तो हनानिया और सफीरा ने यही किया, खुदा के साथ अहद की हुई रकम को रख लिया। केड़े काम आई? मर गए। लिखा है, अगर ऐ नादान, सुन लीजिए लूका की इंजील, ऐ नादान, अगर आज रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली गई और वो रकम जो तू तोड़ तोड़ के बचा रहा है, दयकी की रकम, वो रकम जो तू खुदा के घर में नहीं ला रहा, वो किसकी होगी? अगर आज रात तेरी जान तलब कर ली जाए
तो ये दौलत कहां जाएगी? इससे खुदा का हिस्सा लौटाने से कभी बास ना आए। सिर्फ चंदा नहीं, चंदे तो देने ही देने हैं, लिखा है दैयकी और हदिये। खुदा के खादम आपके घर जाते हैं, शुक्रगुजारियां दीजिए, चंदे दीजिए। हर इतवार को चंदा चर्च में लेके आए, हर इतवार को अपने बच्चों को चंदा दीजिए ताकि वो सीखें, देना सीखें। हमारे लोग सिर्फ लेना सीखते हैं, देना नहीं जानते। बाहर के लोग अमीर क्यों हैं? बड़ा कहते हैं जी गोरे बड़े अमीर ने। भाई उनको देखो तो सही, दैयकियां देते हैं, उनके बच्चे चंदा जमा करते हैं, दैयकियां जमा करते हैं और पाकिस्तान भेजते हैं। आपके लिए, हमारे लिए देना सीखिए। मैं सुना किसी ने कहा असी लेपो की रहने वाले हैं, देपो की रहने वाले नहीं हैं। हाँ जी भाई, केड़े पिंड के रहने वाले जी? लेपो की दे, यानी लेने वाले। देपो की के रहने वाले नहीं है भाई, देपो की के रहने वाले बने। देना सीखें। क्या लिखा है? देना लेने से मुबारक है। क्या लिखा है? देना लेने से। फिर कहते बरकत नहीं मिलती। कई की करिए भाई जी, बीमारियां नहीं पिछा छड़ दियां। भाई जी तनख्वाह मिलती है, 20 तारीख में पैसे खत्म, सुराखदार थैली में चले जाते हैं, समझ नहीं आती कहां और जाते कहां हैं। आप खुदा का हिस्सा चोरी करते हैं। बरकत चाहिए? हेलो, किस किस को बरकत चाहिए? ऐसी बरकत मांगते रहते हो, उसका तो राज बाइबल में लिखा हुआ है। देना सीखो, देंगे तो बरकत मिलेगी। देखिए तरीका होता है ना लेने का तरीका होता है। क्या तरीका है? किसी खादम ने कहा खुदा को चम्मच भर के दे, वो बेलचा भर के वापस करेगा। वो देना तो सीखें, खुदा के घर में तो लाएं। लिखा वो किसी का कर्जदार नहीं होता। बरकत पानी है तो एक ही हल है, बरकत के लिए दुआ ना भी करें। क्यों दुआ करें? तरीका जो है वो उस पर अमल कर ले, बरकत मिलती जाएगी। खैर, मेरा पैगाम आगे लेके जा रहा हूं झूठी गवाही पे। ये तो सफीरा से बात चली ना, उसने रख चढ़ा, झूठी गवाही दी। मत रखें खुदा का हिस्सा, चोरी ना करें, ये चोरी है। और अब मैं आपको बताऊंगा, आप कहीं झूठे गवाह सानू दसी जा रहे हैं, कोई सच्चे गवाह भी दसो। और सच्चे गवाह भी हेलो, झूठे गवाह का मजा आया सुनने का? किन्नू किन्नू मजा आया भाई? झूठे गवाह के मजा आया सुनने का? हेलो, नहीं मजा आया? तो बाइबल कहती है झूठे गवाहों से खुदा को नफरत है। आज मैं तुहानू दसांगा कि सच्चे गवाह केड़े ने, वफादार गवाह, सच्चे गवाह। अब उनकी सुन लीजिए। ईमान की किताब उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत। हेलो, क्या बोला मैंने? ईमान की किताब उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत। वहां क्या लिखा है? जब रूहुल कुद्दुस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। आप चाहते हैं कि उसके गवाह बने? आप चाहते हैं कि वफादार गवाह बने? आप चाहते हैं कि फरमाबरदार गवाह बने? आप चाहते हैं कि कुव्वत वाले गवाह बने? तो फिर ऐसा करें, रूह कुद्दुस से भर जाए, पाक रूह को दावत दे। ए रूह पाक उतरा, ए बाप अपने वादे को पूरा कर। रूह से भर जाए, रूह से भर जाए, कुव्वत से मामूर हो जाए और फिर गवाही देना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। जब रूह नाजिल होगा तो कुव्वत से भर जाओगे। यूहन्ना अपने पहले बाब की पहली आयत में लिखता है, यूहन्ना की इंजील नहीं, यूहन्ना का पहला खत, यूहन्ना का पहला बाब, यूहन्ना का पहला खत पहला बाब पहली आयत में लिखता है, यूहन्ना हमने उसे देखा है। सुने गौर से, हमने यीशु को देखा है अपनी आंखों से, उसके अल्फाज अपने कानों से सुने हैं और उसे छुआ है। और जिसे देखा है, जिसे सुना है और जिसको छुआ है, उसकी गवाही क्यों ना दे? हालेलुया। सब बोले हालेलुया। हमने यीशु को देखा है। तुमा ने कहा जब तक मैं उसकी पसली में हाथ ना डाल लूं, उसके जख्म, उसकी हाथों के सुराखों में उंगलियां ना डाल के देख लूं, ईमान नहीं लाऊंगा। लेकिन सुने, सिर्फ उसने यीशु को देख ही लिया। जब शागिर्द जमा थे, यीशु मसीह आ गया और उसने तुमा से कहा देख ले हाथ डाल के।
उसने एक लफ्ज नहीं बोला, ईमान ले आया कि यीशु यही है। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। उसने उंगलियां डाल के नहीं देखा, उसने हाथ डाल के नहीं देखा, फौरन कहा है मेरे खुदावंद है मेरे खुदा। ईमान ले आया कि फिर हकीकत दुनिया का मुनज्जी यही है। और इस बात की गवाही देने के लिए सुने, कहां यरूशलेम, कहां इस्राएल का मुल्क, और कहां ये गरीब लोग मछलियां पकड़ने वाले, कहां ये मारे मारे लोग, गरीब लोग। वहां से चला, चलते 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 हिंदुस्तान आ गया। टेक्सला में, ये रावलपिंडी के पास है, वहां आया। और हिंदुस्तान में चेन्नई के पास एक बहुत बड़ा इलाका, वहां गया और वहां जाके मनादी की और कहने लगा, सुनो मैं इस बात का गवाह हूं, इस बात का गवाह हूं, यीशु मुआ, दफन हुआ और तीसरे रोज बड़ी कुदरत के साथ धरती को सीना चीर कर जी उठा। मैं उसका गवाह हूं, मैं उसका गवाह हूं। वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो आसमान पे है, वापस आने वाला है। और उसकी गवाही जिन लोगों ने कबूल की, बहुत से लोग मसीह पर ईमान ले आए। लोग कहते हैं पाकिस्तान में इस्लाम पहले आया, लोग कहते हैं हिंदुइज्म पहले आया। कौन कहता है? तुम्हारा रसूल पहले आया, यीशु की मुनादी करने वाला यहां आया और उसने हलचल मचा के रख दी। सब बोले हालेलुया। फिर पतरस भी गवाह है। लोगों को पतरस का इनकार बड़ा याद रहता है, पतरस का इनकार याद रहता है। ये नहीं याद रहता कि वो बाद में रोया, पछताया। गुनाह तो हो सकता है, गलती तो हो सकती है, ये पछताया, ये गवाह है। इसके आंखों के सामने यीशु को मसलूब किया गया, इसकी आंखों के सामने यीशु को गिरफ्तार किया गया, इसकी आंखों के सामने यीशु मसीह की मसलूबियत हुई। तो सुन लीजिए, सबसे पहले जब खबर मिली, जाके उसने बताया मरियम मगदलीनी ने कि यीशु जी उठा है। सुनिए गौर से, सबसे पहले भागता हुआ यूहन्ना और ये दोनों इकट्ठे भागते हुए गए, कब्र के गए। लेकिन पतरस कब्र के अंदर चला गया, यूहन्ना पीछे खड़ा, पतरस अंदर चला गया और जाकर देखा कि कफन पड़ा हुआ है। भागा, हालेलुया, सब बोले हालेलुया। और दुनिया में हलचल मचा दी। और उसने पेंतिकोस्त के दिन कहा, उसने कहा, ऐ यहूदियों, जिसको तुमने मसलूब किया, तुमने उसे मसलूब किया, हम उसके गवाह हैं। वो जिंदा है, वो आसमान पे है। हमारी आंखों ने उसे देखा है, हमने उसे आसमान पे जाते देखा है और उसने रूह कुदस भेज दिया है। उसे कबूल करो। तुमने जिस यीशु को मसलूब किया, खुदा ने उसी यीशु को मसीह भी किया और खुदावंद भी बनाया। वो खुदावंदों का खुदावंद है। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। उसकी सच्ची गवाही को सुनकर 3000 लोग मसीह पर ईमान ले आए। तालियां बजाइए इस बात के लिए। और फिर इसी पतरस को इमाल की किताब चौथे बाब में, सुन लीजिए, इमाल की किताब चौथा बाब, आयत खुद पढ़ ले, कोई थोड़ा काम आप भी कर लिया करो, घर जाके पढ़ना इमाल की किताब चौथा बाब। हाँ जी, पढ़ना हो तो कहां लिखा है? वहां लिखा है कि पतरस और यूहन्ना को अदालत में तलब किया गया, मजहबी अदालत में तलब किया गया और कहा, सुनो गौर से सुनिए प्लीज, कहा सुनो, आइंदा यीशु का नाम लेके मुनादी ना करना, ताड़ी खैर नहीं है। अगर यीशु का नाम लेके मुनादी की तो कत्ल कर दिए जाओगे। धमकियां लगाएं, क्या लगे, आइंदा यीशु का नाम लेके इनकार ना करना, यीशु का नाम लेके मुनादी ना करना। यही पतरस छोटी सी लड़की के कहने इस पे 3 दफा इनकार कर चुका है, लेकिन वो सबको याद है, ये नहीं याद। सारे सरदारों और हुक्मा से कहता है, और कहता है सुनो, तुम खुद ही इंसाफ करो। जो कुछ हमने देखा है, जो कुछ हमने सुना है, जिसको हमने छुआ है, हम कैसे उसका इनकार कर सके? तुम ही इंसाफ करो। हम कैसे खुदा की बात को छोड़ के तुम्हारी बात का माने? हम जिंदा गवाह हैं, हम वफादार गवाह हैं, हम सच्चे गवाह हैं। सच्चे गवाह सच्ची गवाही देते हैं। हालेलुया। और आखिर में सच्चे गवाह बनना है अपने। कितने हाथ खड़ा करें? हेलो, हाथ है भी खड़े कर ले, मैं तो क्या ही नहीं कौन करूं। अच्छा, ओ बहन भाई हाथ खड़ा करे जिन्होंने तौबा की, अपने गुनाहों से तौबा की, गुनाहों से निजात पाई। आपका जीवन बदल गया? हाथ नीचे कर ले। जीवन बदल गया? जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। पहले आप गुनहगार थे, अब नहीं रहे। मौजज़ा हुआ कि नहीं हुआ? हेलो, मौजज़ा हुआ? पहले गुनहगार थे, अब नहीं है।
पहले बच्चे के बपतिस्मे के कायल थे, अब बाइबल वाले बपतिस्मा उसके कायल हो गए। पहले रूल के बपतिस्मे को गैर ज़बान को मजाक समझते थे, अब खुद मांगते हैं और खुद मानते भी हैं। फर्क आया कि नहीं आया? आपकी जिंदगियां बदल गई जब यीशु मसीह आपके दिल में आया, तो आप उसके जिंदा गवाह बन गए। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया। तो जिसने आपकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा किया, आप उसके जिंदा गवाह बन के सारी दुनिया में जाके बता दें, देखो मैं पहले मुर्दा था अब जिंदा हूं, पहले गुनहगार था अब निजात याफ्ता हूं। जैसे अंधे ने कहा, जन्म के अंधे ने कहा, मुझे इतना पता है, पहले अंधा था अब देखता हूं। कहिए जाके लोगों को गवाही दें, पहले सुकून नहीं था अब इत्मीनान है, पहले मेरी जिंदगी गुनाह में पड़ी थी, पहले मुझे पता था कि जहन्नम में जाऊंगा, अब मुझे पता है कि यीशु के आने पे पे चले जाऊंगा। गवाही दीजिए। हम कहते हैं गवाही दें। सारी मीटिंग्स में, बहुत सी मीटिंग्स में पाकिस्तान में मैंने देखा है आजकल, पहले पुराने जमाने जब हम छोटे थे तब नहीं था ऐसे। आजकल जहां देखो किसी को गवाही के लिए मौका मिल जाए, आके बताएंगे जी मैनू मेरे फोड़ा निकलिया सी, यीशु मसीह दे नाम से मेरा फोड़ा गायब हो गया। अच्छी बात है, हुआ होगा। मेरे दमा था, मुझे टीबी था, मुझे कैंसर था, मैं एक्सीडेंट हो गया, मैं ठीक हो गया, मैं ये हो गया। सारी अपने जिस्म की गवाहियां सुनाते चले जा रहे हैं। और भाई रूह की गवाही कहां चली गई? गवाही दो कि मैं एक दिन एक मीटिंग में बैठा हुआ था। सुने, मैं आपको अपनी गवाही सुनाता हूं, सुनना चाहते हैं? सच्ची गवाही। खुदा ने किससे मना किया, झूठी गवाही से कि सच्ची गवाही से? झूठी गवाही। हाथ हलाए सब तरफ। किस गवाही से मना किया, झूठी कि सच्ची से? झूठी। तो मैं झूठी गवाही नहीं सच्ची सुनाने लगा हूं। एक दिन 1969 की बात है, एक खादम, खुदा के खादम ने मुझे कहा, भाई रियाज तौबा करें, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे। मैं लड़का ही था, 18-19 साल का। तो कहा तौबा करें, यीशु को कबूल करें, अपना दिल उसको दें, निजात पाएं। तो तालीम मुझे पहले ही थी, समझ थी, माँ बाप जो थे पहले ही खुदावंद में थे। मैंने खुदा के पाक रूह ने मुझे फौरन कायल किया, मैंने तौबा की। मैंने कहा खुदावंद यीशु मसीह मेरे गुनाह माफ कर, मेरे दिल को अपने खून से धो के साफ कर, पाक कर, और मेरे दिल में आ। मैंने तौबा की, निजात पाई, मेरा जीवन बदल गया। मेरा जीवन, बोलिए मेरा जीवन बदल गया। और उसके बाद आज तक गवाही दे रहा हूं उसकी, आज तक उसकी गवाही दे रहा हूं, अभी भी गवाही सुना रहा हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं शिफा की गवाही जरूर दीजिए, लेकिन निजात की गवाही ज्यादा सुनाइए, निजात की गवाही ज्यादा सुनाइए कि कभी आप गुनहगार थे, अब यीशु मसीह ने मुझे गुनाहों से माफ। कई लोग गवाही नहीं सुनाते, उसकी एक वजह, पैगाम टाइम खत्म हो गया, एक बात सुनिए। कई लोग निजात की गवाही नहीं सुनाते, उसकी वजह मुझे पता है, क्योंकि बड़े लोगों से सुना है। वो कहते अगर मैं गवाही दूंगा कि मैं पहले गुनहगार था अब नहीं हूं, तो लोग कहेंगे शो मार रहे हैं जी, इतना फख्र कर रहा है। भाई इसमें शो और इसमें फख्र की क्या बात है? आप ये कह रहे हैं पहले गुनहगार था अब नहीं हूं, इसका मतलब मैं खुद तो नहीं रास्तबाज बन गया, इसका मतलब पहले गुनहगार था अब यीशु ने मुझे रास्तबाज ठहरा दिया है। तो जलाल किसको है? किसको जलाल है? तो गवाही दीजिए, यीशु को जलाल दें। और जब आप गवाही देंगे ये बिल्डिंग भर जाएगी। जब आप गवाही देंगे, शख्सी गवाही देंगे, लोगों के पास जाकर एक एक शख्स को मसीह की खुशखबरी सुनाएंगे, उसके सच्चे गवाह बनेंगे, तो पतरस की तरह, पौलुस की तरह, स्तिफनस की तरह, फिलिप्पुस की तरह सामरिया में और जमीन की इंतहा में, गलील में और अंताकिया में, पूरी दुनिया में जैसे उन्होंने मुनादी की, आपकी मुनादी से बहुत से लोग मसीह के पास आ जाएंगे। ये घर छोटा पड़ जाएगा, पड़ता तो पड़ जाए, खुदा बड़ा दे देगा। दुआ करें लोगों को मसीह के पास लेके आए, सच्चे गवाह बने। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। सामरी औरत की तरह उसके गवाह बने, सच्चे गवाह बने, और सच्चे गवाह की बरकत भी सुन लें। झूठे गवाह दिया तो सजावा सुनाइए ना तुम कि कुत्ते गोश्त खाया उन्होंने, कुत्तों ने जहन्नम में जाएंगे। सच्चे गवाह की सुनना चाहते हैं? सच्चे गवाह के लिए लिखा है जब यीशु आएगा हम उसकी मानद होंगे। सब बोले हालेलुया। जब यीशु आएगा हम बोले उसकी मानद होंगे, और हमको ताज मिलेंगे, ताज मिलेंगे, क्राउन, स्टार्स। यहां बड़े फीतियां लगाने का शौक होंगे, उनके पुलिस चले जाइए,
वहां स्टार्स मिलेंगे, तमगे मिलेंगे रुएं जीतने पे। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। योंगे चिऊ ने लाखों रुएं जीती, लेकिन वो कहता है मुझसे भी बड़ा ताज एक को मिलेगा जिसने मुझे जीता। एक छोटी सी लड़की थी, छोटी लड़की थी, उसने डॉक्टर योंगे चिऊ को एक पम्फलेट दिया था, एक छोटा सा समझे कि 2-3 सफ़ों का किताबचा दिया था। उसने ले लिया, उसने पढ़ा, वो तौबा कर ली, निजात पा ली, और आज वो उस कलीसिया का मेंबर है, पास्टर है, जिसके मेंबरों की तादाद 10 लाख तक पहुंच चुकी है। सब बोले हालेलुया। ताज ही ताज चाहिए, ताज खुदा की बादशाहत में आपको ताज चाहिए तो सच्चे गवाह बने। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद कीजिए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए।